इंसान जब कोई काम करने जाता है तो यह नहीं सोचता इस काम का अंजाम क्या होता है, लेकिन वह जब करने लगता है बुरा काम तो उसका अंजाम उसके सामने जो निकल के आता है तो वह भी सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाता है। ठीक ऐसे इस काम में होता है। जो एक व्यक्ति किसी गांव में आता है अपना गुजारे करने के लिए, तो उसकी जो पत्नी होती है उसके साथ ऐसा ही काम कर देती है जिससे वह सोच भी नहीं पाता, वह अपनी इस दुनिया से उसको हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में जो हुआ, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर ज़िले के, और उसी जौनपुर ज़िले के ही पास थाना लगता है मड़ियाऊ, और मड़ियाऊ थाने के पास एक गांव पड़ता है सुभाष चौक के पास ही एक सुबह लगभग 13 जून 2017 को ही वहाँ पर गांव के लोग, कुछ लोग वहाँ गांव के पिछवाड़े झाड़ होता है, झाड़ के पीछे जो एक स्कूल होता है केडीएस स्कूल के पीछे ही, वहाँ पर कुछ लोग शौच के लिए सुबह जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ पर जैसे ही उसे वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा देखते हैं तो उसमें यहाँ दिखाता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। तो वहाँ पर लोग ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, वहाँ पर भागने भी लगते हैं। जिससे जब भागने लगते हैं तो वहाँ पर हल्ला हो जाता है, तो गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। तो गाँव के लोग यह समझ जाते हैं कि या तो उस आदमी को देख कर आप पहचान भी जाते हैं कि या तो हमारे गांव का है ही नहीं। तो लोग हचक्का बचक्का रह जाते हैं, आखिर कहाँ से गया। तो मौके पर वह उसी के ही थाने मड़ियाऊ पुलिस थाने में उस जो बॉडी होता है उसकी तुरंत ही खबर दे जाती है। तुरंत मड़ियाऊ पुलिस थाने की वहाँ पूरी टीम पहुँचती है और उस डेड बॉडी को जब देखती है तो वहाँ से उस डेड बॉडी देखने के बाद लोगों से आप पूछताछ करती है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो वह लोग यह बताते हैं कि सुबह हम जब लोग शौच के लिए यहाँ पर आए थे तो यहाँ लोग देख के, दो व्यक्ति जो खड़े थे देख के यार उसी समय वहाँ पर यह गांव की तरफ भागे, तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो बस यही देखा गया। तो पुलिस उनसे बस यही पूछते ही कि आप व्यक्ति कहाँ पर है, तो वो लोग नहीं बता पाते, यहाँ इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो मौके पर जो पुलिस की टीम होती है वह इस लाश की शिनाख्त करने के लिए उसके जेब से जब चेक करती है तो उसके जेब में कुछ भी नहीं निकलता है, ना ही कोई सबूत मिलता है। बस थोड़ी देर पर जब छानबीन करने लगते हैं तो पुलिस के एक व्यक्ति को वहाँ पर ही एक टूटा हुआ सिम मिलता है। तो पुलिस के पास बात यही लगता है, तो पुलिस सोचती है अब इस मामले की जाँच हम इससे कैसे करेंगे। तो इस मामले की जाँच करने के लिए वह तुरंत ही उस जो डेड बॉडी था, डेड बॉडी को उठाकर वहाँ के ही अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो मौके पर जब वह व्यक्ति के पास यह जो चैलेंज बन चुका था कि इसकी जांच हम कैसे करेंगे, तो जो टूटा हुआ सिम था वह सिम कंपनी से उसके नाम से पुलिस वहाँ पर संपर्क करती है। तो उनसे जब यह जाँच करना शुरू कर देती है तो यह पता चलता है, जो निकल के सामने आता है कि यह सिम जो है रजिस्टर है, यह पंकज के नाम से रजिस्टर है, जो यहाँ रहने वाला है, महाराष्ट्र का है, देसाई का ही ज़िले के पास ही तुलसी इलाके में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो मौके पर यह तो पता चल जाता है। तो इस व्यक्ति का नाम जो पंकज है, इसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल निकल के सामने जब आती है तो पुलिस यह पूरी डिटेल जो होती है मोबाइल की, यह देखना शुरू कर देती है। तो इसमें यह पता लगता है कि इस व्यक्ति को रात में 12 बजे जो लगभग यह व्यक्ति 12 जून को ही 2017 को लगभग एक आदमी जिसका नाम होता है सत्यम से बात करता है। तो उस सत्यम का यह पता लगाया जाता है कि सत्यम की उम्र लगभग वह 23 साल का होता है। जो यहाँ के ही वम है, यह सत्यम रहने वाला बनारस का होता है, जो कि वह फूलपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और वहाँ पर ही करियाव गांव में वह व्यक्ति उसी का निवासी होता है। तो मौके पर करियाव गांव में पुलिस अपनी टीम लेकर उसी समय वहाँ पर पहुँच जाती है। तो मौके पर सत्यम मिलता ही नहीं, और वहाँ पर जब पुलिस सत्यम को नहीं पाती तो वह ढूंढना शुरू कर देती है। तो उसी समय सत्यम का जो मोबाइल होता है, मोबाइल को पूरी तरह से वह सीडीआर पर लगा देती है, उसको टेस्ट करना शुरू कर देती है। तो जब टेस्ट करती है तो ढूंढते 10 दिन बीत जाते हैं। फिर 10 दिन बाद 24 जून 2017 को पुलिस को यह पता लगता है कि यह जो सत्यम है यह इसी के ही एटायर बाज़ार में ही रहने वाला है। तो एटायर बाज़ार में यह उसी समय कुछ रहने वाला होता है। तो देखा जाता है, उसका ट्रस्ट निकल के आता है। तो वहाँ पर जब एटायर बाज़ार में वह पहुँचती है पुलिस, तो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर मौके पर वह जो व्यक्ति होता है उसी समय सत्यम खड़ा होता है, और सत्यम के साथ एक औरत होती है, उसके साथ भी एक आदमी होता है। तो मौके पर जब सत्यम से उसका नाम पूछा, सत्यम कहता है हाँ हम हैं। तो मौके पर पुलिस को जब पकड़ती है तो वहाँ पर जो औरत होती है और वह जो लड़का होता है वो भागने लगते हैं। पुलिस तुरंत ही उन दोनों को जाकर उसी समय पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस को शक हो जाता है ज़रूर कुछ ना कुछ इनमें हाथ है। तो वह तीनों को ले जाकर पुलिस उसी समय थाने जो होता है, थाने में वह उसी समय उनको पूछताछ करना शुरू कर देती है। और करने के बाद उनके सबके सामने सारा सबूत जो होता है वह रख देती है, जिससे उसी समय वह जो सत्यम होता है वह झुक जाता है। तो पुलिस उनसे पूछती है कि यह कौन है। तो वह पुलिस के सामने सारी सच्चाई कबूलने लगता है। वह बताने लगता है कि यह पंकज की पत्नी रूपाली है,
जो पंकज के साथ रहती है और यह हमारा दोस्त संदीप है जो हमारे ही साथ रहता है। तो रूपाली यहाँ पर मौके पर पुलिस पूछती है कैसे आई, तो वह बताने लगता है कि हम जब यहाँ पर आए थे तो अपने दोस्त पंकज से वह फ़ोन पे बात किया कर, जो महाराष्ट्र में रहता था, तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारा भी करना शुरू कर देता है। और करने के बाद जब वहाँ पर रहता था तो हमसे वह बातें करता था गाँव में, तो हम उसको यहाँ पर जो यहाँ वो नाचने वाला भी प्रोग्राम करता था, सिंगिंग भी करता था, अपनी धंधा चलाने के लिए वह हमारे साथ हम करियाव गांव आ गया, जिससे वह हमारे साथ भी रहने लगा। और फिर हम कई जगह पर नाच प्रोग्राम का ठेका लेते थे और वहाँ पर जाके भी सिंगिंग करते थे, जिसमें हमारा पूरा परिवार जाता था। तो हमारे साथ जो होती थी या रूपाली और पंकज मिलकर हम तीनों अच्छे से प्रोग्राम करते थे। तो रूपाली और पंकज जब साथ में जाते तो इसकी जो पत्नी होती है या इतनी सुंदर होती है कि इसको देखकर उसी समय पंकज है रूपाली, इसे देखकर वह सत्यम इतनी ज़्यादा उसके ऊपर फिदा हो जाता है कि उसको चाहने की भी कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे इनकी तरफ वह खींचा हुआ जो सत्यम होता है रूपाली की तरफ इतनी तेज़ खींची चला आता है कि उसके साथ सोचता कुछ बातें करें। तो मौके पर जो पंकज होता है वह बाहर कभी भी जाने लगता है, तो रूपाली घर पर अकेली रहने लगती है। तो सत्यम को भी मौका मिल जाता है रूपाली से मिलने के लिए। और रूपाली जब सत्यम से बात नहीं करना चाहता तो सत्यम सोचता हम इससे बात कैसे करें। तो वह बात करने के लिए वह जैसे ही मौके की तलाश में बैठा रहता है तो एक दिन पंकज नहीं होता कमरे पे, तो ना होने की वजह से वह जो सत्यम होता है वह सत्यम उसी समय रूपाली से अपने दिल की बात बोल देती है। और तुरंत रूपाली जो होती है उसकी बात उसी समय पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है। करने के बाद वह उससे कहती ठीक हम तुम्हारे साथ तो रहेंगे, लेकिन अगर इस बात की भनक पंकज को लग गई तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। वह कहता है ठीक हम तुम्हारे साथ रहो, लेकिन हम इस चीज़ की भनक पंकज को भी लगने नहीं देंगे। तो वह दोनों जो सोते हैं वह दोनों साथ रहने लगती है। वह साथ में जाकर एक बार ऐसा व्यवस्था बना लेती है कि वह साथ में ही संबंध बनाने लगती हैं। फिर इनका जो संबंध होता है उसी समय जो सत्यम होता है, सत्यम और रूपाली का संबंध जाके उसी के पंकज के जाने के बाद कई बार पीछे बनने लगते हैं। फिर इनका माहौल चलने ही लगता है। फिर ऐसे जो नाच वाले इनकी कमेटी टीम होती है, इन कमेटी टीमों को भनक लग जाती है कि इनकी जो सत्यम और रूपाली की ज़्यादा ही करीबियाँ बनने लगी है। तो इसी बात की भनक वह एक दिन पंकज के कानों में जाके लग ही जाता है। तो वह पंकज जो होता है वह अपनी पत्नी रूपाली को खड़ी खोटी सुनाने लगता है, उसको धमकाने लगता है और कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो कहती हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। तो मौके पर उसी समय पंकज यह समझ के चला जाता है, लेकिन पंकज के कानों में यह बात तभी गूंजने लगता है। तो वह सोचता है कि हम इन दोनों को, सत्यम और अपनी बीवी को, उसी समय किसी ना किसी अवस्था में ज़रूर पकड़ेंगे। तो वह इसी छलांग में बैठा रहता है। तो एक दिन वह प्रोग्राम पाता है, प्रोग्राम के लिए जैसे निकल जाता है तो वह रास्ते में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर वह घूम जाता है। और घूमने के बाद वह जैसे अपने कमरे पर पहुँचता है तो दरवाज़ा खुला होता है। दरवाज़ा खोल के वह अंदर घुस जाता है। वह देखता है उसकी जो बीवी होती है वह सत्यम के साथ वहाँ पर एक बेड पे दोनों बैठे हुए थे और कुछ अवस्था में बैठे होते हैं जो देखने लायक होता नहीं। तो मौके पर पंकज पहुँचता है, तुरंत ही वह अपनी बीवी को पकड़ लेता है। वह सत्यम होता है, वह फरार हो जाता है और वह खड़ी खोटी उसी समय उसको इतना सुनाता अपनी बीवी को, वह धमकाने भी लगता, मारने भी लगता है। और वह उसी समय जो रूपाली होता है गिड़गिड़ाने लगती है, वह उससे माफ़ी मांगती है कि हमसे आज के बाद यह गलती नहीं कि मैं माफ़ कर दो। तो वह कहती ठीक है, जो होता है पंकज वह कहता है ठीक है आज के बाद हम तुम्हें माफ़ करें, लेकिन आज के बाद कभी माफ़ नहीं करेंगे, यह पहली गलती थी। तो उसी समय वह माफ़ कर देता है और इनके बीच की दूरियां बनाने लगता है, जिसमें जो रूपाली होती है और वह जो सत्यम होता है उसकी बीच की दूरियां बनने लगती है। और यह दूरियां ज़्यादा दूर जो सत्यम होता है बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वह सोचता हमें इससे कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसी वजह से सत्यम रूपाली के साथ मिलने के लिए वह रूपाली से ऐसा प्लान बनाने लगती है और वह कहने लगती है हमें चलो कुछ ना कुछ भाग चले, और यहाँ से जब भाग जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो रूपाली कहती है कि अगर हम भाग जाएंगे तो एक दिन हम ज़रूर पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो हमारा बहुत ही बुरा हश्र होगा। तो वह उसी समय जो सत्यम होता है वह कहता है क्या करें जो हमें इनसे छुटकारा मिल सके। तो रूपाली वह कह देती है कि इसे इस दुनिया से पंकज को हटा दो तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो उसी समय जो होता है वह सत्यम बहुत खुश हो जाता है, वह सोचता चलो ठीक हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी समय वह जो होती है 13 जून 2017 का दिन रखती है रूपाली मिल के उस सत्यम के साथ, और सत्यम के साथ जब लगती है तो उसी समय सत्यम जो होता है वह अपने एक दोस्त संदीप को भी साथ में मिला लेता है। वह मिला के रात में लगभग 12:30 बजे केडीएस स्कूल के पीछे ही मौके पर फ़ोन कर देते हैं पंकज के पास। सत्यम जब फ़ोन करता है तो उसको बुलाता है कि आओ हमसे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है और यहाँ पर हम बात करेंगे, आज के बाद हम तुमसे बात नहीं कर देंगे। तो मौके पर वह भाग के
जो होता है पंकज भाग के वह सत्यम से मिलने के लिए जाता हुआ जैसे ही KDS स्कूल के पीछे पहुंचते हैं तो वहां पर खड़ा हुआ होता है, पीछे से उसका जो दोस्त होता है संदीप आके उसी समय पीछे से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वहां से वह तेज़दार हथियार निकालता है, उसी समय उसके सर पर कई बार वार करता है। करने के बाद उसके साथ ऐसी ही दरंगी के साथ पेश आता है जिससे उसी समय मौत हो जाती है। फिर वह समझ जाते हैं इसकी अब मौत हो चुकी है तो वह लोग जो होते हैं उसकी मोबाइल से वह मोबाइल निकाल कर वह सिम तोड़ के वहीं फेंक देते हैं, मोबाइल ले जाकर दूर कहीं इलाके में फेंक देते हैं। जिससे उसी समय तब यह लोग यह प्लान बनाते हैं कि अब तो यह मामला धीरे धीरे दब ही जाएगा, पुलिस इसकी छानबीन देख रही कैसे करती है। और यह लोग प्लान जो होता है यह बनाने की कोशिश भी कर रहे होते, तभी उसी समय जाकर यार मार्केट में भागने की तैयारी पूरी ही करी होती है। वह खड़े होते हैं और जैसे यह बैठने की कोशिश करते हैं तो उसी मौके पर पुलिस इनको उसी समय तीनों को उसी समय धर दबोचती है, जिससे सारा मामला जो होता है इनके मुंह से सुनने के बाद उसी समय इन तीनों को पुलिस अंदर बहुत ही ज़बरदस्त धारा लगाकर उसी समय अंदर कर देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन तीनों को क्या सजा, जो भी सजा होना चाहिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी का दिल का दुखाना है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी आप रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।